मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहआचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में प्रेमचंद रचित नमक का दरोगा कहानी की उस समय का वातावरण और उस समय का जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में बताया गया था। अब अगला जो है, मुंशी बंशीधर जी जुलेखा का विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरियाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती जाती है, मैं कंगार का वृक्ष हो रहा हूँ, मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। देखिए, प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का जो दरोगा है उस कहानी में कितनी अच्छा व्यंग के साथ कितनी अच्छी बात कही जाती है कि पिता अपने पुत्र को बताता है, समझाता है। क्यों? कि उनका जो पुत्र बंशीधर जो है वो क्या करता है, नौकरी की तलाश में जाता है। उस समय उसके पिता उस कर्तव्य और लाभालाभ की शिक्षा दी जाती है। इस अंश को इस गद्य में क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। उस समय फारसी की जो भाषा जोरों पर थी, जिसको फारसी समझने लगते थे, उसको क्या है, शासन पर उच्च पदों पर उसको क्या कर दिया जाता था, बिठा दिया जाता था। तो इसी आशय में मुंशी बंशीधर जो हैं वो उर्दू और फारसी का अध्ययन प्रारंभ किया और शीघ्र ही जुलेखा के विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरियाद की प्रेम प्रसंग पढ़ डाले। तो उसमें क्या है, श्रृंगार और धर्म और विज्ञान से कहीं ऊंचा महत्वपूर्ण समझा जाता था। अमेरिका जो है के आविष्कार में नल और नील की लड़ाई उनके कोई विशेष महत्व नहीं रखती थी। क्यों? कि इस योग्य अर्जित हुई मुंशी बंशीधर भी अन्य युवकों के समान रोजगार की तलाश में जाते हैं, निकलते हैं। तो घर से निकलते वक्त उनके जो पिता हैं, उनके जो पिता हैं वो क्या है, अपने अनुभवों को क्या करते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं, आधार पर उसको समझाते हैं। किसको? बंशीधर को। क्या? कि वो कहते हैं कि मैं तो क्या हो गया हूं, बुजुर्ग हो गया हूं। अब क्या है कि तुम्हें ही संपूर्ण घर की जिम्मेदारी अभी शेष है, वो आपको ही क्या की जाती है, पूरी करनी है। बंशीधर के पिता बंशीधर को कहते हैं कि तुझे क्या है, पूरी करनी है। पूरी करने पर, क्योंकि अब इस घर का मुखिया वही है, वही क्या है, संपूर्ण काम करने वाला है। क्योंकि पिता कहता है कि मेरी तो स्थिति कैसी है, दयनीय है, और मैं क्या है कि उस विषय को समझा और ध्यान दिया है। क्यों? कि मैं तो क्या हूं, कर्ज जो है उसके बोझ के नीचे दबा हूं, वह हूं। वो तो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में क्या है, बताता है। आर्थिक स्थिति के लिए कहता है कि मैं तो क्या है कि मैं उस आर्थिक स्थिति के कारण कर्ज के पर क्या हुआ हूं, दबा हुआ हूं, उसका बोझ मेरे ऊपर रखा हुआ है। उसके कारण ही लड़की भी, वो कहता है कि लड़की भी क्या है,
विवाह योग्य हो रही है। वो क्या है कि उस घास फूस की तरह क्या हो रही है, शीघ्र ही बढ़ रही है। तो उसका जो भी दायित्व जो है वो उसके पिता कहते हैं कि मुंशी बंशीधर तेरे ऊपर ही है। जो क्या है कि उस नौकरी के खोजते वक्त ऊंचे पद की ओर ध्यान मत देना, जहां मिलती है वहीं पर क्या है ध्यान देना, जिसके कारण क्या है आमदनी अधिक हो। क्यों कि वो कहता है कि जो मिलती है तनख्वाह, जो मिलती है, जो वेतन जो है वो क्या है कि उस चंद्रमा के समान है। और क्या कहता है, साथ में कहता है कि मजार पर चादर चढ़ाते हैं उसकी ओर ध्यान नहीं, उस पर चढ़ाने वाली जो चीज है उसका ज्यादा महत्व है। इसी के लिए वो कहता है, समझाता है, उसको कहता है कि ओदा चाहे क्या हो, साधारण हो, परंतु क्या है साधारण होते हुए भी वो कहता है कि वो ऊपरी जो आमदनी है, ऊपरा जो खर्च है, ऊपरी जो कमाई है वो अधिक होना चाहिए। उनके पिता ये उसको समझाते हैं कि वेतन तो क्या है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है, जो क्या होता है महीने में एक ही बार वेतन मिलता है और उस चंद्रमा की तरह धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऊपरी जो आमदनी है वो निरंतर क्या रहती है, आती रहती है और प्रवाहमान जल के स्रोत की तरह बहती रहती है, निरंतर आवश्यकता को पूरा करती रहती है। तो वो उस नौकरी के साथ बाहरी जो आमदनी है, ऊपरी जो आमदनी है, उसके लिए उसके जो पिता हैं, मुंशी बंशीधर के जो पिता हैं, वो कहते हैं कि ऊपरी जो आमदनी है वो जरूरी है, क्योंकि तनख्वाह जो है, वेतन जो है वो तो उस पूर्णिमासी के चंद्रमा के समान है, जो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो वेतन मिलता है वो धीरे धीरे अंतिम जो पड़ाव है, महीने का अंतिम जो है वहां तक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्या कहता है कि ऊपरी जो आमदनी है वो क्या है, आती रहती है, तो वो प्रवाहमान रहती है। जिस प्रकार के जल का जो स्रोत है वो क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। तो चलने से कारण क्या है, वो निरंतर आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बहता पानी निरंतर क्या करता है, प्यासे मनुष्य की प्यास को क्या करता है, बुझाता रहता है। तो देखिए कि मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा में कितना अच्छा मुंशी बंशीधर पर व्यंग किया है कि ऊपरी जो आमदनी है वो उस बहते पानी निरंतर है, जो क्या करता है, मनुष्य की प्यास को बुझाता है। तो यहां पर क्या है, अंग्रेजी जो शासनकाल है वहां पर नमक का जो विभाग है उसकी कहानी का अच्छा चित्रण किया गया है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा अच्छा चित्रण किया गया है। और जो रिश्वतखोरी है, घूसखोरी है, ऊपरी आमदनी है, उस पर प्रेमचंद द्वारा नमक का दरोगा में बहुत अच्छा क्या किया गया है, करारा प्रहार किया है, व्यंग्य किया है, बताया गया है। और प्रतीकात्मकता रूप में उस भाषा को क्या किया गया है, प्रभावशाली किया गया है, जिसमें वो बार बार कहता है, अब तुम्हारे घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। और क्या है, कहता है मासिक वेतन किसके समान, पूर्णमासी के चांद के समान है। यहाँ पर प्रतीकात्मक जो भाषा है उसका भी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा में किया है। और साथ में क्या करते हैं, भाषा जो है वो अलंकार के रूप में प्रयोग किया
गया है मासिक वेतन, पूर्णमासी, चांद, एक दिन दिखाई देता है आदि इन्होंने अपने गद्य में प्रयोग किया है, अपने रचित नमक का दरोगा में प्रयोग किया गया है। प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, ये जो व्याख्या है महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। जय हिंद, जय भारत।